हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। इंग्लिश कम्प्रीहेंशन एंड कंपोजिशन, इसमें हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन को देख रहे थे और आज का हमारा लेक्चर होगा रिकॉग्नाइज एंड इंटरप्रेट कोहेसिव डिवाइसेस। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। रिकॉग्नाइज मीन पहचानना और इंटरप्रेट मीन तशरीह करना या तौज़ीह करना। किसको पहचानना और किसकी तशरीह करना? कोहेसिव डिवाइसेस की। कोहेसिव डिवाइसेस क्या होती हैं? अगर आपको इसके एनदर नेम्स बताऊं, यानी कि इसके दूसरे नाम बताऊं, तो शायद आपको कुछ समझ आ जाए। कोहेसिव डिवाइसेस को फॉर्मल लिंक्स भी कहते हैं, लिंकिंग डिवाइसेस भी कहते हैं, डिस्कर्स मार्कर्स भी कहते हैं, कनेक्टर्स भी कहते हैं, ट्रांजिशनल वर्ड्स भी कहते हैं या टैग्स, और लिंकर्स भी कहते हैं। अगर हम गौर करें तो हमें पता चल रहा है लिंक्स यानी कि कोई चीज़ लिंक करते हैं। लिंकिंग डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस जो कि लिंक करती हैं। ये तो आम डेफिनेशंस हैं जो कि एक छोटा स्टूडेंट भी अगर लिंकिंग डिवाइस की डेफिनेशन करना चाहे तो ये करेगा कि ऐसी डिवाइस जो कि लिंक करती है। अब किन चीज़ों को लिंक करती है वो हम देखते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें। ह्यूमन बीइंग, अगर इंसानों की बात की जाए तो इंसान आपस में कम्युनिकेट करने के लिए अपने आइडियाज़ और अपनी सोचों को शेयर करने के लिए एक लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। और वो लैंग्वेज स्पोकन भी होगी या रिटन भी, या तो लिख के यानी कि रिटन लिख के, या स्पोकन या बोल के उस लैंग्वेज के ज़रिए एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब वो लैंग्वेज के कोई ना कोई अल्फ़ाबेट होंगे, अल्फ़ाबेट जिसमें लेटर्स होंगे। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के 26 लेटर्स हैं। अल्फ़ाबेट हमेशा एक ही होता है और आगे उसके लेटर्स 26 है। उन 26 लेटर्स से मिलके वर्ड्स बनेंगे और वर्ड से मिलके सेंटेंस बनेंगे और सेंटेंस से हम वर्ड से फ्रेजेस भी बनती हैं। सेंटेंस से फिर पैराग्राफ्स बनेंगे। पैराग्राफ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं और फिर हमारे पास एक टेक्स्ट भी कहते हैं, टेक्स्ट यानी कि जितना मर्जी लिखें। तो ये चीज़ होती है। अब इन वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को या पैराग्राफ्स को आपस में जोड़ने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं उन डिवाइसेस को हम कोहेसिव डिवाइसेस कहते हैं। दोबारा सुनिएगा कि अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, इंसानों की, तो उन्होंने आपस में गुफ्तगू करनी है, बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए वो किसी ना किसी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। तो वो लैंग्वेज, वो रिटन यानी कि मैं आपको एक ख़त लिख के दूं तो उस ख़त के ज़रिए हम अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आइडिया शेयर कर सकते हैं, अपनी सोचें शेयर कर सकते हैं। या स्पोकन या बोल के, तो वो जो मैं बोल के या लिख के दूँगा वो एक लैंग्वेज होगी। तो वो लैंग्वेज, हमेशा लैंग्वेज के एक ही अल्फ़ाबेट होता है, उसमें 26, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो उसमें 26 लेटर है। उन लेटर से मिलके वर्ड्स बनेंगे, वर्ड से फ्रेजेस भी बनती हैं और सेंटेंस भी बनते हैं। ठीक है, सेंटेंस से पैराग्राफ्स बनेंगे, पैराग्राफ्स के ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे से एक टेक्स्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपस में लिंक करने वाली या इन चीज़ों को आपस में कनेक्ट करने वाली डिवाइसेस को हम कोहेसिव डिवाइसेस कहते हैं। ऐसी डिवाइसेस जो लिंक करती है वो फॉर्मल लिंक्स, जो लिंकिंग डिवाइसेस भी कहते हैं, डिस्कोर्स मार्कर्स भी कहते हैं, वर्ड्स को या सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करती है, कनेक्टर्स, ट्रांजिशनल टैग्स या लिंकर्स। ये होता है कोहेसिव डिवाइसेस। अब क्वेश्चन आता है कि कोहेसिव डिवाइसेस तो होती है, क्या ये डिवाइसेस लोहे की बनी होती हैं, प्लास्टिक की बनी होती हैं, जिस तरह कीबोर्ड माउस डिवाइसेस होती हैं? तो ये डिवाइसेस किन चीज़ों से मिलकर बनती है? यानी कि इस वर्ड को हमने इस वर्ड के साथ जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? तो मिसाल के तौर पे इस मार्कर को हमने इस मार्कर के साथ जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और मार्कर रखें, ये देखें, तो इनके दरमियान एक लिंक बन गया, एक कनेक्ट कर दिया हमने किसी तीसरी चीज़ के ज़रिए। तो ये जो तीसरी चीज़ है जो इन दो चीज़ों को कनेक्ट कर रही है, इसको हम कहेंगे कोहेसिव डिवाइस। ठीक है, ऐसी कोई भी डिवाइस विच होल्ड डिफरेंट पार्ट ऑफ अ थिंग, जो कि एक ही थिंग के डिफरेंट पार्ट्स को इकट्ठा करे, उसको इकट्ठा पकड़ के रखे, होल्ड करके रखे, उसको हम कोहेसिव डिवाइसेस कहते हैं। जब हम इंग्लिश में आए, कम्युनिकेशन में आए, तो ऐसे वर्ड्स
यानी कि जब वर्ड की बात करेंगे तो वर्ड्स को वर्ड्स ही जोड़ते हैं। ऐसे वर्ड्स जो कि सेंटेंसेस या वर्ड्स को या फ्रेजेस को आपस में जोड़ें, उन वर्ड्स को एज ए डिवाइस हम लेंगे और वो डिवाइसेस कोहेसिव डिवाइसेस कहलाएंगे। ऐसी डिवाइसेस जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ अ थिंग को इकट्ठे होल्ड करके रखें। जब हम कम्युनिकेशन की टर्म में आए तो कोहेसिव डिवाइसेस आर टाइपिकली, कोहेसिव डिवाइसेस सिंगल वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होती हैं जो कि होल्ड करके रखती हैं। ये देखें, यहाँ भी होल्ड, यहाँ भी होल्ड। एंड हैंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ थिंग, डिफरेंट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। जब कम्युनिकेशन में आए तो टेक्स्ट के पार्ट्स को आपस में जोड़ के रखती है, पकड़ के रखती है, लटका के रखती है। उन वर्ड्स को डिवाइसेस के तौर पे लेंगे और उन डिवाइसेस को हम कोहेसिव डिवाइसेस कहते हैं। कोहेसिव डिवाइसेस को फॉर्मल लिंक्स भी कहते हैं, कनेक्टर्स भी कहते हैं, लिंकर्स भी कहते हैं। तो फॉर्मल लिंक्स ऐसे लिंक होते हैं विच कनेक्ट, जो कि कनेक्ट करते हैं, यानी कि कनेक्टर भी आ गया, लिंकर भी आ गया, फॉर्मल लिंक्स भी आ गए। किसको कनेक्ट करते हैं? सेंटेंसेस को, वर्ड्स को एंड फ्रेजेस को आपस में। अब जो चीज़ें कनेक्ट कर रही हैं वो भी वर्ड होंगे या फ्रेज होंगे, सिंगल वर्ड्स होंगे या फ्रेज होंगे, तो उनको भी हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे कोहेसिव डिवाइसेस। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, कोहेसिव डिवाइसेस मेक आवर कंटेंट कोहेरेंट। कोहेसिव डिवाइसेस हमारे कंटेंट को कोहेरेंट बनाती हैं। कोहेसिव डिवाइसेस आर यूज्ड इन कोहेशन। कोहेसिव डिवाइसेस को कोहेशन में यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे कोहेरेंट और कोहेजन का वर्ड यूज़ हुआ। अब ये कोहेजन क्या होता है? कोहेजन एक रास्ता होता है, एक वे होता है जिसमें हमारा टेक्स्ट एक दूसरे से लिंक किया होता है, ठीक है। और कोहेजन इज़ हाउ वेल पार्ट्स ऑफ योर टेक्स्ट, वर्ड्स, सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स फिट टुगेदर, कि हमारे वर्ड्स, सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स किस तरह एक दूसरे से फिट हैं, यानी कि एक दूसरे से लिंक है। मिसाल के तौर पे ये देखें कि जो कोहेसिव डिवाइसेस होती हैं वो कोहेजन में यूज़ होती हैं, यानी कि पैराग्राफ, सेंटेंसेस को आपस में फ़िट करने के लिए कोहेसिव डिवाइसेस यूज़ होती हैं। अब कोहेरेंस की बात करें तो कोहेरेंस रेफ़र करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंसेस। ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं ऑर्गेनाइज करना, तरतीब देना। तो सेंटेंसेस और आइडियाज़ की तरतीब हमारे ऐसे में, इन योर ऐसे, हमारे ऐसे में, ऐसे वर्किंग में, टुगेदर एज होल विद इन देयर पैराग्राफ। पैराग्राफ के ऐसे राइटिंग के काम में जो पैराग्राफ यूज़ होते हैं उनको इकट्ठा करने के लिए सेंटेंसेस और जो आइडियाज़ होते हैं उनकी तरतीब को कोहेरेंस रेफ़र करता है। और जो पैराग्राफ्स जो में सेंटेंस और आइडियाज़ को होल्ड करके रखता है टुगेदर बाय कोहेसिव डिवाइसेस, वो कोहेसिव डिवाइसेस से होता है। वो होल्ड किए होते हैं टुगेदर आपस में बाय कोहेसिव डिवाइसेस की मदद से। कोहेसिव डिवाइसेस जहाँ भी आ गया, फॉर्मल लिंक्स आ गया, कनेक्टर्स आ गया, लिंकिंग वर्ड्स आ गया, ट्रांजिशनल वर्ड्स आ गए, ट्रांजिशनल टैग्स आ गए, लिंकर्स आ गए, तो वहाँ पे एक ही मतलब होगा, सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना। अब यहाँ पे बात करें, अगर ये देखें कोहेसिव डिवाइसेस आर यूज्ड इन कोहेजन, वर्ड्स तो चेंज हो गए, लेकिन अगर इनकी गहराई में जाके मीनिंग देखें तो बात फिर वही आई कि किस तरह चीज़ें आपस में फ़िट हैं, किस तरह जुड़ी हैं। तो वो कौन जोड़ता है? कोहेसिव डिवाइसेस। कोहेसिव डिवाइसेस भी वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं जो कि बाकी सेंटेंस और बाकी पैराग्राफ्स या बाकी सेंटेंस वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं। लास्ट पे हम ये भी देखेंगे कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए लॉन्ग क्वेश्चन हम कैसे लिख के आएंगे। कोहेसिव डिवाइसेस मेक इट इजी, आसान बनाती है इसे, फॉर रीडर के लिए, इजी फॉर रीडर के लिए, रीड करने वाले के लिए, टू फॉलो योर प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द ऐसे। आपने ऐसे लिखा है जिसमें आपने अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया हुआ है, तो वो रीडर के लिए आपने कोहेसिव डिवाइसेस अगर यूज़ की हैं तो रीडर के लिए आसानी होगी उस प्रेजेंटेशन को फॉलो करने में। तो ये कोहेसिव डिवाइसेस आपकी प्रेजेंटेशन की इंफॉर्मेशन जो कि आपने ऐसे में लिखी है उसको समझने में आसानी फ्राहम करती है। नेक्स्ट अगर हम कोहेसिव डिवाइसेस की थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन करें जिसमें ट्रांजिशनल टैग्स आते हैं, तो इंग्लिश लर्नर जो है फैसलाबाद के
GM शाहिद साहब उन्होंने लिखा है। तो उनके मुताबिक ट्रांजिशनल टैग जो है वो हमारे सेंटेंसेस में बहुत ही एटीट्यूड लेके आते हैं। ट्रांजिशनल टैग्स की रेंज होती है सिंपल लिटिल कंजक्शन से लेके मोर कम्प्लेक्स कंजक्शन तक, और ट्रांजिशनल टैग्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे पैराग्राफ में स्मूथली फ़्लो लेके आने के लिए। ट्रांजिशनल टैग एक सिंगल वर्ड हो सकते हैं, फ्रेज़ हो सकते हैं, सेंटेंसेस हो सकते हैं होल पैराग्राफ में। तो अब हम देखते हैं कि हमने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसे पेपर में कैसे लिख के आना है, जो कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर करे। तो चलिए आइए, जैसे हम पेपर में लिख के आएंगे वो आपको तरतीब बताते हैं। कोहेसिव रिकॉग्नाइज पहचानना, एंड इंटरप्रेट तशरीह करना या तौज़ीह करना कोहेसिव डिवाइसेस की। कोहेसिव डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड, कोहेसिव डिवाइसेस कहलाती हैं। फॉर्मल लिंक्स भी कहते हैं, इसे लिंकिंग डिवाइसेस भी कहते हैं, डिस्कर्स मार्कर्स भी कहते हैं, कनेक्टर्स भी कहते हैं, ट्रांजिशनल वर्ड्स या टैग्स भी कहते हैं, लिंकर्स भी और लिंकिंग वर्ड्स भी। इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें इसका इंट्रोडक्शन, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है और कैसे आप इसे लॉन्ग क्वेश्चन में लिख के आएंगे। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स यानी कि इंसान यूज़ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। एंड टू रिप्रेजेंट देयर आइडिया और थाट, और अपने आइडिया और अपनी सोचों को रिप्रेजेंट करते हैं। कम्युनिकेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिटन, कम्युनिकेशन जो हमने किया है वो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, एज वेल एज स्पोकन डिस्कोर्स, और वो तकरीरी यानी कि तकरीर भी हो सकती है, बोल के भी हम कर सकते हैं। टू डू ऑल दिस दे यूज़ वन और मोर वर्ड मोर देन वन सेंटेंस, हम एक या एक से ज़्यादा वर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा सेंटेंसेस को भी यूज़ कर सकते हैं, ये सारा कम्युनिकेशन करने के लिए। द वाइड रेंज ऑफ सेंटेंसेस कैन बी यूज्ड एज ए यूनिफाइड होल और सेपरेट अनरिलेटेड सेंटेंसेस, जो वाइड रेंज होती है सेंटेंसेस की, यानी कि सेंटेंसेस की बहुत ज़्यादा रेंज, बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस यूज़ होते हैं यूनिफाइड होल इकट्ठे, और सेपरेट और अलग-अलग भी, क्योंकि अगर वो अनरिलेटेड है तो वो अलग-अलग होंगे, अगर वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं तो उन्हें यूनिफाइड होल सेंटेंसेस में लेके आ जाता है। तो जो यूनिफाइड होल में लेके आ जाता है तो यानी कि सेंटेंसेस को आपस में लिंक किया जाता है, तो उसके लिए कोहेसिव डिवाइसेस का यूज़ होता है। सबसे पहले कोहेसिव डिवाइसेस होती हैं जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ अ थिंग, एक ही चीज़ के डिफरेंट पार्ट्स को इकट्ठा करने के लिए, होल्ड करने के लिए यूज़ होती हैं। इन टर्म ऑफ कम्युनिकेशन की टर्म में कोहेसिव डिवाइसेस आर टिपिकली सिंगल वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होती हैं। कोहेसिव डिवाइसेस सिंगल वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होती हैं जो कि होल्ड करती हैं या हैंग करती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट के डिफरेंट पार्ट्स को। नेक्स्ट एग्जांपल भी देखेंगे। कोहेसिव डिवाइसेस आर लिंक होते हैं विच कनेक्ट, जो कनेक्ट करते हैं सेंटेंसेस को, वर्ड्स को एंड फ्रेजेस को आपस में। ऐसे लिंक जो कि सेंटेंसेस को, वर्ड्स को और फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं उन्हें कोहेसिव डिवाइसेस कहते हैं। द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट लिंक आइडियाज़ इन द टेक्स्ट, ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस जो कि लिंक करते हैं आइडियाज़ को टेक्स्ट में, उसे हम कोहेसिव डिवाइसेस कहते हैं। तो ये इतनी ज़्यादा डेफिनेशन है, कोई एक लिख लें, दो लिख लें, तीन लिख लें, वर्ड्स मुख्तलिफ हैं लेकिन इनके पीछे कंसेप्ट एक ही है कि जो वर्ड या कंसेप्ट हमारे आइडियाज़ को, सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं उनको कोहेसिव डिवाइसेस कहते हैं। फिर वही बात, कोहेसिव डिवाइसेस आर वर्ड्स अल्फाज का मजमूआ होता है, आर फ्रेज होते हैं, यूज्ड टू कनेक्ट आइडियाज़ बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट। कोहेसिव डिवाइसेस टेल द रीडर, कोहेसिव डिवाइसेस रीडर को बताते हैं व्हाट वी आर डूइंग इन अ सेंटेंस, कि हम एक सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं। एंड हेल्प टू गाइड दैम थ्रू आवर राइटिंग एंड रीडिंग, जो हमने लिखा होता है, अब लिखने में ही ट्रांजिशनल टैग्स नहीं यूज़ होते हैं बल्कि बोलने भी होते हैं। तो जो हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो उसमें जो ट्रांजिशनल टैग यूज़ करते हैं वो गाइड करने में हेल्प करते हैं। दे सिग्नल, वो इशारा देते हैं टू द रीडर, पढ़ने वाले को, व्हाट द रिलेशनशिप आर बिटवीन डिफरेंट क्लॉजेस सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। दो सेंटेंस लिखे हैं, उनके दरमियान एक ट्रांजिशनल टैग यूज़ किया है, तो उनके दरमियान वो लिंक बताएगा। ठीक है, लिंक करने के लिए, और किसी ना किसी कोई लिंक होगा तो इसीलिए हमने उनको इकट्ठा किया। अगर लिंक नहीं है उनके दरमियान तो हम वहाँ कोहेसिव डिवाइस यूज़ नहीं कर सकते। अगर दो सेंटेंसेस के दरमियान कोई लिंक बनता है तो वहाँ पे चुन के, चॉइस करके कि यहाँ पे कौन सी कोहेसिव डिवाइस ठीक रहेगी वो हम लगाएंगे, और वो हमें उन दो सेंटेंसेस के दरमियान लिंक का बताएगा। कोहेसिव डिवाइसेस लिंक करता है सेंटेंसेस को, पैराग्राफ्स को, आर एनी पीस ऑफ अ टेक्स्ट, या आर का यूज़ किया ना,
तो ये भी हमें क्या कोहेसिव डिवाइस है। यानी कि देखें सेंटेंस पैराग्राफ ये वर्ड और ये वर्ड को आपस में जोड़ने के लिए कोहेसिव डिवाइस का यूज़ किया जो कि आर है। इन अदर वर्ड्स अब देखें एक ये आया सेंटेंस या पैराग्राफ, अब नेक्स्ट के लिए हम इन अदर वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो इन अदर वर्ड्स यूज़ किया तो ये हमें लिंक बताएगा कि इसके अलावा दूसरे अल्फाजों में, तो ये भी एक लिंक बता रहा है इस सेंटेंस का इससे। तो ये भी हमारे पास एक, अगर इन अदर वर्ड्स इसकी बात करूँ मैं तो ये भी एक कोहेसिव डिवाइस है, ठीक है ना। देखें एग्जाम्पल इसी में डेडो पड़ी हुई है। कोहेसिव डिवाइसेस मेक आवर कंटेंट कोहेरेंट, कोहेरेंट बनाता है। कोहेजन क्या होता है, एक रास्ता होता है कि हमारा टेक्स्ट किस तरह एक दूसरे से लिंक है। कोहेजन इज़ हाउ वेल पार्ट्स ऑफ योर टेक्स्ट वर्ड सेंटेंसेस पैराग्राफ्स फिट टुगेदर, के कैसे फिट हैं। कोहेरेंस सिंपली पुट इट वेदर आर नॉट योर टेक्स्ट मेक सेंस। कोहेरेंस होता है कि क्या जो आपका टेक्स्ट है वो सेंस बनाता भी है कि नहीं, उसकी समझ भी आती है कि नहीं। कोहेरेंस रेफर करता है, हवाला देता है टू द ऑर्गेनाइजेशन तरतीब का ऑफ द सेंटेंसेस का एंड आइडियाज़ और आइडियाज़ का इन योर ऐसे, आपके ऐसे में, ऐसे वर्किंग में, टुगेदर इकट्ठे, एज होल विद इन देयर पैराग्राफ, जो कि इकट्ठा होता है विद इन देयर पैराग्राफ, उसके पैराग्राफ में। दे होल्ड टुगेदर बाय कोहेसिव डिवाइसेस, और वो चीज़ें जो इकट्ठी होती हैं, होल्ड होती हैं टुगेदर आपस में बाय कोहेसिव डिवाइसेस, कोहेसिव डिवाइसेस की वजह से ऐसा होता है। कोहेरेंस रेफर करता है टू द लिंकिंग ऑफ आइडियाज़ इन द लॉजिकल सीक्वेंस और ऑर्डर। कोहेरेंस रेफर करता है लिंक को, किनके, आइडियाज़ को लॉजिकल और सीक्वेंस ऑर्डर में। कोहेसिव डिवाइसेस आर यूज्ड इन कोहेजन, कोहेजन का आपको बताया कि चीज़ें किस तरह एक दूसरे से फिट है। कोहेसिव डिवाइसेस मेक इट इजी फॉर द रीडर टू फॉलो योर प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द ऐसे। एक ऐसे है उसमें इंफॉर्मेशन को आपने प्रेजेंट किया है, तो कोहेसिव डिवाइसेस है जो है उस इंफॉर्मेशन को, प्रेजेंटेशन को हासिल करने में रीडर की मदद करेगा, ठीक है। अ टेक्स्ट मस्ट बी मीनिंगफुल, एक टेक्स्ट मीनिंगफुल होना चाहिए, सही है। अ टेक्स्ट डैट इज़ नॉट कोहेसिव, ऐसा कोई भी टेक्स्ट जो कि कोहेसिव ना हो वो कभी भी मीनिंगफुल नहीं होगा। टेक्स्ट एक मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल उसी वक्त होगा जब कोहेसिव होगा, अगर कोहेसिव नहीं है तो वो कभी भी मीनिंगफुल नहीं हो सकता, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस का हमें पता चल गया कि कोहेसिव डिवाइसेस इंपॉर्टेंट क्यों है। एक टेक्स्ट को मीनिंगफुल होना चाहिए, वो उसी वक्त मीनिंगफुल होगा अगर उसमें कोहेसिव होगा, अगर कोहेसिव डिवाइसेस यूज़ नहीं की तो वो कभी भी मीनिंगफुल नहीं होगा। दे शो द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स, वो पैराग्राफ्स और सेंटेंसेस में लॉजिकल मंतकी रिलेशनशिप बताने के लिए यूज़ होते हैं। दे हेल्प करते हैं कंटेक्स्ट को एक्सपेंड करने के लिए, इंफॉर्मेशन कम्प्लीटली न्यू है कि नहीं, दूसरी सेंटेंस में कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो पिछली इन्फॉर्मेशन या आगे वाली इन्फॉर्मेशन से रिलेट करती है कि नहीं। ये देखें प्रीवियस सेंटेंस में जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो ओल्ड इन्फॉर्मेशन है उसका हवाला देने के लिए। अब इसका एक और फ़ायदा होता है, इम्प्रूव करती है रीडिंग एंड कम्प्रीहेंशन स्किल को। कोहेसिव डिवाइसेस इम्प्रूव करती हैं रीडिंग एंड कम्प्रीहेंशन स्किल्स को। सबसे मेन फंक्शन इसका होता है टेक्स्ट फॉर्मेशन। द मेजर फंक्शन ऑफ कोहेजन या कोहेसिव डिवाइसेस इज़ टेक्स्ट फॉर्मेशन, कि टेक्स्ट की तरतीब क्या है, सही है, किस तरतीब से टेक्स्ट लिखा गया है और उसमें फिर उस तरतीब के हिसाब से टेक्स्ट को एक दूसरे से लिंक कैसे किया गया है। हेल्प, कोहेसिव डिवाइसेस हेल्प करती हैं इन अचीविंग, हासिल करने के लिए, यूनिटी को, वहदत को, ऑफ टेक्स्ट, एकता को, ऑफ टेक्स्ट की, एज ए सिमेंटिक होल, मीनिंगफुल अंदाज में समझ भी आए और एक चीज़ के हमें पता लगे कि यहाँ ये एक चीज़ है, यानी कि यूनिटी को, इकट्ठापन को हासिल करने के लिए। अब कोहेसिव डिवाइसेस की बहुत सी 5 टाइप्स अलग लिखी हुई थी, जिसमें एक रेफरेंस भी था और भी 3-4 थी, तो वो हमारे सिलेबस से हट के थी, तो ये टाइप्स आई। इसमें डिटरमाइनर्स भी यूज़ होते हैं, प्रोनाउन भी, कंजक्शंस भी, एडवर्ब भी, ठीक है। डिटरमाइनर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई एन ऑब्जेक्ट टू शो इट्स इंपॉर्टेंट, कि ये ऑब्जेक्ट है उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए, जैसे आर्टिकल यूज़ करते थे ना, ये भी वही है, ए एंड द। प्रोनाउन क्या होते हैं, एक ही वर्ड, अगर अली है तो अली इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल कहने लगा था। अहिबा इज़ वेरी इंटेलिजेंट, अहिबा गोज़ टू स्कूल, अहिबा लुक्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल, अहिबा गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये बार बार जो हम अहिबा वर्ड की रिपीटिशन कर रहे हैं, तो इस वर्ड की रेपिटिशन को ख़त्म करके वहाँ पे कुछ प्रोनाउंस का यूज़ किया जाता है, यानी कि ही, शी का यूज़ करेंगे हम। हाँ, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, शी इज़ ऑफर्ड प्रेयर रेगुलरली, तो ये चीज़ें शी, तो ये प्रोनाउन होते हैं। कंजक्शंस क्या होते हैं,
दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं जिनको कंजक्शंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे एंड, बट, अली एंड अहमद, तो एंड का लफ्ज़ यूज़ हुआ, ठीक है। एडवर्ब क्या होते हैं? सेंटेंसेस के दरमियान लिंक होते हैं। एग्जांपल दी हुई है, वर्ब के आगे प्लस एल लगा दें तो बाज़ औक़ात ये एक एडवर्ब बन जाता है। जैसे साइलेंट था तो साइलेंटली बन गया, ठीक है। वर्ब केयर उठाया तो केयरफुली बन गया। अब बात आई फाइंडिंग कोहेसिव डिवाइसेस इन अ टेक्स्ट। एक टेक्स्ट में कोहेसिव डिवाइसेस को फाइंड करना। सारा एंड अलीना बोथ वांटेड द एप्पल। सारा और अलीना दोनों एप्पल को चाहते हैं। दे बिगैन टू आर्ग्यू ऑन इट, इवेंचुअली दे एग्रीड टू शेयर द एप्पल बिकॉज दे वांटेड टू द स्टे फ्रेंड्स, ठीक है। पहले तो उनके दरमियान लड़ाई होने लगी, फिर उन्होंने कहा चलो जी एग्री हो गए आपस में एप्पल्स को शेयर करने में, क्योंकि वो दोस्त रहना चाहते थे। तो इसमें अगर देखें तो डिटरमाइनर का आपको बताया द एन ए, ठीक है। तो यहाँ पे दी लफ़ा यूज़ हुआ है, ठीक हो गया, और ए तो कहीं भी नहीं यूज़ हुआ है, एन भी नहीं, तो ये डिटरमाइनर होगा। प्रोनाउन के लिए मैंने आपको बताया कि दे, ही, शी, इट, आई, वी, तो ये चीज़ें जो हैं वो प्रोनाउन में आएंगी। तो ये देखें दे आ गया प्रोनाउन में, इट भी यहाँ पे ये जो दे लिखा हुआ है ये भी आ गया। अब नेक्स्ट एडवर्ब के बारे में आपको बताया कि एल वाई आता है एंड पे ज़्यादातर, तो इवेंचुअली आ गया एडवर्ब। कंजक्शन बिकॉज, यहाँ पे ये जो एंड लिखा हुआ है ये भी कंजक्शन में आएगा, ये एंड पे, ठीक है। तो ये हमारे पास कोहेसिव डिवाइसेस होती हैं। अब ये देखें, ये एंड इस और इस वर्ड को जोड़ है, ठीक है। और ये लफ्ज़ दा, वांटेड चाहने और एप्पल को, ये आगे आ गया इवेंचुअली। ये सेंटेंस इस सेंटेंस से कैसे लिंक आ रहा है? इवेंचुअली के ज़रिए, ठीक है। अब ये पूरा सेंटेंस इस सेंटेंस से लिंक आ रहा है बिकॉज की मदद से, ठीक है। तो ये कोहेसिव डिवाइसेस होती हैं। नेक्स्ट अगर हम इंग्लिश लर्नर ग्रामर देखें तो उस हिसाब से ट्रांजिशनल टैग यूज़ होते हैं। प्रोवाइडिंग ट्रांजिशंस प्रोवाइड करना बिटवीन आइडियाज़ के दरमियान इज़ लार्जली अ मैटर ऑफ एटीट्यूड के मैटर को बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं सेंटेंसेस में ट्रांजिशंस मुहैया करना। ट्रांजिशनल टैग्स रेंज फ्राम, ट्रांजिशनल टैग्स जो अगर देखें ना तो रेंज, अगर मैं रेंज कहूँ तो आपकी स्टडी की, तो आप कहेंगे कि मैं कम से कम ना रोज़ाना एक घंटा पढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 घंटे पढ़ लेते हैं। तो अगर आपकी रेंज बताऊँ तो 1 आवर से लेके 10 आवर तक है हमारी रेंज। ट्रांजिशनल टैग्स जो होते हैं यानी कि छोटे से छोटा कितना ट्रांजिशनल टैग हो सकता है और बड़े से बड़ा कितना हो सकता है। तो ट्रांजिशनल टैग्स रेंज फ्राम द मोस्ट सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल, द लिटिल कंजक्शंस यानी कि छोटे कंजक्शंस होते हैं जैसे एंड, बट, नार, फॉर, येट, और सो, और इस छोटे कंजंक्शन से लेके यानी कि 1 आवर से लेके द मोर कम्प्लेक्स सिग्नल्स इंक्लूडिंग कंजक्टिव एडवर्ब्स एंड ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस। वो कंजक्टिव एडवर्ब्स होते हैं या ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस होते हैं जैसे हाउ एवर, मोर ओवर, नेवरदलेस एंड ऑन द अदर हैंड। तो देखा कि ये छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े तक जा सकते हैं, यानी कि बड़े बड़े भी हो सकते हैं और छोटे छोटे। अब ये ट्रांजिशनल टैग्स प्ले अ मेजर रोल इन प्रोवाइडिंग अ स्मूथ फ्लो टू पैराग्राफ में स्मूथ फ्लो लगाने के लिए इसका एक बहुत बड़ा किरदार है। ट्रांजिशंस में भी इन द फॉर्म ऑफ सिंगल वर्ड, ट्रांजिशंस सिंगल वर्ड भी हो सकते हैं, सिंगल फ्रेजेस भी हो सकते हैं, सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, और यहाँ तक कि एक पूरा पैराग्राफ भी हो सकते हैं। ट्रांजिशन मस्ट अपीयर नेचुरली इन द टेक्स्ट। जो है ना, ट्रांजिशनल को अगर आप नेचुरली लेके आएंगे कि यानी कि इस तरह लेके आएँ कि कुदरती लगे, और तो उसमें उतना ही ज़्यादा फ्लो आ जाएगा। नेक्स्ट हम ट्रांजिशनल टैग्स की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल नहीं कुछ वर्ड्स देखते हैं जो कि ट्रांजिशनल टैग्स हैं, जो कि कोहेसिव डिवाइसेस हैं। तो ये लर्नर इंग्लिश ग्रामर में से कुछ उठाई हैं हमने एग्जांपल्स। तो ये एडिशन यानी कि किसी चीज़ की एडिशन करने के लिए एंड का लफ्ज़, आर, नार, मोर ओवर, अगेन, फर्स्ट, सेकेंडली, थर्डली, नेक्स्ट, लास्ट, तो ये यूज़ होते हैं। टाइम के लिए ये यूज़ होते हैं, आफ्टर, व्हेन, मीनवाइल, तो ये ट्रांजिशनल वर्ड्स या फ्रेजेस हैं। इन्हीं को हम कोहेसिव डिवाइसेस कहते हैं। ऐसी डिवाइसेस जो कि 2 सेंटेंसेस, 2 फ्रेजेस या 2 वर्ड्स को आपस में जोड़ें, उनको ट्रांजिशनल वर्ड्स या कोहेसिव डिवाइसेस कहते हैं। प्लेस के लिए ये यूज़ होती हैं, एग्जांपल्स के लिए ये, फॉर एग्जांपल एज एन इलस्ट्रेशन, स्पेसिफिकली, फॉर इंस्टेंस, टू इलस्ट्रेट, अगेन, सच एज। सिमिलरिटी के लिए ये होते हैं, कॉन्ट्रास्ट के लिए ये, क्लैरिफिकेशन के लिए ये, काज के लिए ये, अफेक्ट के लिए ये, पर्पस के लिए ये, क्वालिफिकेशन के लिए, इंटेंसिफिकेशन के लिए, समरी के लिए, कंक्लूजन के लिए, कंसेशन के लिए। तो आप ये नोट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट हमारे पास स्पैटिकल ऑर्डर के लिए ये होती है, न्यूमेरल ऑर्डर के लिए ये, और एम्फेसिस के लिए ये होती हैं। तो आप इनको देख लीजिए।